नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। एक बार फिर से पहुंच गए हैं ब्रह्मपुर और तस्वीरें देखिए किस प्रकार से यहाँ युवाओं का हुजूम है। जिस प्रकार से महागठबंधन के मन से प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्दों का प्रयोग हुआ है, उसे लेकर के भी युवाओं में अच्छा खासा आक्रोश है। आज जानेंगे कि उस बात पर युवाओं का क्या करना है और ब्रह्मपुर का विधायक कैसा। सबसे पहले सर, जो महागठबंधन के मंच से जो प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए शब्दों का प्रयोग है, उस पर क्या कहें? ये तो सबसे शर्मनाक बात है। ऐसा बात नहीं उनको बोलना चाहिए। किसी की माता के बारे में अपशब्द बोलना तो बहुत गलत बात है। जो अपने माँ को पहले गलत बोल के उनको पहले समझना चाहिए कि किसी के दूसरे की माँ को अपशब्द बोलने में लग रहा है सर, इसमें राजनीति हो रहा है या कुछ और? इसमें राजनीति के लिए बोल रहे हैं। मोदी को नीचा दिखाने के लिए गलत बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। मोदी जी को नीचा दिखाया जा सकता है, जो देश विदेश में लोकप्रिय है। अब उनको नहीं पता है ना, अनपढ़ आदमी को क्या पता है। लेकिन तेजस्वी और राहुल गांधी उस समय मंच पर नहीं थे। दोनों आदमी थे, नहीं मंच पर नहीं थे। उन्हीं की सभा थी। सभा का अंत होने के बाद मंच से गाली दिया गया। मान लीजिए कि कोई भाजपा का सभा है, उससे दूसरे को अपशब्द बोला जाएगा तो भाजपा का ही दोषी कहा जाएगा, तो शीर्ष नेता को ही कहा जाएगा। तो कांग्रेस की सभा थी, आरजेडी की सभा थी, उसमें वहां से उनको गाली दिया गया। उन्हीं की सभा माफी मांगा जा रहा है, जो आरोपी है उस पर क्या कहें? माफी वो लोग मांगेंगे उसको, इसके लिए तो जनता माफ करेगी। जनता माफ करेगी या जनता सजा देगी? देखिए, युवा वर्ग भी हमारे साथ है, क्या कहिएगा आप? कहेंगे कि जिसका मैंने माँ का अपने माँ के गाली दीजिएगा तो कैसा लगेगा? किसी की माँ को गाली दीजिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे को माँ को गाली, वो भी जिसका विश्व में नाम फैला है। प्रधानमंत्री अमेरिका झुक गया है प्रधानमंत्री के सामने। वैसा आदमी के माँ के बारे में गाली दिया जा रहा है, बिहार को बदनाम किया जा रहा है। ऐसा नहीं बात, इसे बिहार की बदनामी? हाँ, बिहार के पूरा जनता मैंने भारत में बदनाम हो रही है। चलिए, ब्रह्मपुर क्षेत्र में हम लोग हैं, चुनाव अब 2 से 3 महीने के अंदर होना है। ब्रह्मपुर का विधायक कैसा होना चाहिए? ब्रह्मपुर का विधायक शिक्षित होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। जैसे हम लोग का एक तो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी, वैसे विधायक होना चाहिए। जो वर्तमान विधायक नहीं है सही, वो तो अनपढ़ है, पुलिस का आदमी है, वो पैसा लेके भागे चारा चोर का, आके यहाँ पर फैक्ट्री बैठा है। देखिए, आप युवा हैं और कहा जाता है कि युवा वर्ग के ही हाथ में सरकार बनाने का रहता है, चूंकि आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। बहुत सारे चेहरे एनडीए से भी हैं, प्रदीप राय से लेकर के डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी से लेकर के, और भी क्या, मैंने इसमें कौन बढ़िया रहेगा? इसमें डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी बढ़िया है। क्यों? क्योंकि हम लोग को युवा शिक्षित मैंने उम्मीदवार चाहिए। शिक्षित चाहिए? हाँ, MBBS डॉक्टर है, शिक्षित है, हाँ, लोकल भी है, हम लोग का गांव का है। मतलब इस बार जो लगातार हम 2 महीना से चला रहे हैं खबर कि बाहरी और भीतरी, वो बाहरी भीतरी नहीं, मैंने सब तो वही हो गया ना, बाहरी भीतरी। चलिए सर, आप अभी कुछ कह रहे थे बाहरी भीतरी की बात। यहाँ का क्षेत्रीय विधायक रहना चाहिए, ब्रह्मपुर क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। सब जनता शंभू यादव भी तो ब्रह्मपुर। शंभू यादव अपने मिल से मतलब है, शंभू यादव को जनता से मतलब नहीं। व्यापारी हैं। अभी देखिए, अभी ब्रह्मपुर से 10 किलोमीटर का रास्ता था। हम लोग रोगी आने में रास्ते में मर जाता था, हॉस्पिटल रघुनाथपुर जाने में। अभी रोड बन रहा है। कौन बना रहा है रोड? डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी के चलते बन रहा है रोड, मैंने बिना राजनीति किए हुए। चलिए, क्या कहिएगा सर? क्या कहिएगा, हम तो यही कहेंगे कि हमारा जो ब्रह्मपुर विधानसभा है वर्षों से अपेक्षित रहता है, और एकमात्र यहाँ पे कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी है यहाँ पे स्थानीय चेहरा नहीं दे पाती है। तो जो जनता में जो निराशा रहता है, क्योंकि इनसे जीतने के बाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन इस बार हम लोग को ज़बरदस्त मांग है कि यहाँ पे जो भी प्रत्याशी होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का लोकल होना चाहिए, ब्रह्मपुर का होना चाहिए। ब्रह्मपुर का समस्या को समझे, ब्रह्मपुर को दिक्कत को समझे, ब्रह्मपुर के कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता का दुख दर्द में समझे। और उसमें हमको लगता है कि उसमें सबसे फिट डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी। माना जाए कि यदि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बाहरी उम्मीदवार को देता है तो आप लोग एनडीए के प्रति वोटिंग नहीं करेंगे, या उस प्रकार के आप लोगों को खुशी नहीं रहेगा, उदासीनता आ जाएगी? देखिए, हम वर्षों से ऐसा होते आया है। अगर बाहरी आदमी को देंगे तो थोड़े कार्यकर्ताओं में क्या होता है कि थोड़ा निराशा होती है कि यहाँ पे जीत करके फिर पटना बैठेंगे कि दिल्ली बैठेंगे, तो हमारे को थोड़ा सुगमता ज़्यादा कठिन हो जाती है। यहाँ का रहेगा तो मिलना भी। हाँ, तो यहाँ पे रहेगा तो हमारा ये क्षेत्रीय है, जो तिवारी जी है क्षेत्रीय है, ये तो टिकट देने का हमारा आला कमान का हाथ में है। लेकिन हमारा एक ही मांग है कि यहाँ पे कोई भी कार्यकर्ता हो, लोकल हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, लोकल पार्टी जो का विधायक कैसा? जी बहुत अच्छा होना चाहिए। जो पार्टी हम हमारी देगी हम उसके लिए सम्मान करेंगे। किसी को दे, चाहे बाहरी भीतरी दे, नहीं लोकल, मतलब ब्रह्मपुर के क्षेत्र का ही निवासी, लोकल निवासी चाहिए। कौन कैंडिडेट आपको बढ़िया लगा? डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी हैं,
और कैंडिडेट नहीं है और ब्रह्मपुर में? बहुत सारे हैं तो जो डॉक्टर साहब का कहाँ आप नाम ले रहे कहीं नहीं नाम लेंगे। वो बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। हैं और लोग अशिक्षित है? कहाँ शिक्षित तो है ही है सब, मगर फिर भी आप दिलमणि देवी का नाम आ रहा है, प्रदीप राय का नाम आ रहा है। मुझे प्रदीप राय हो या दिलमणि देवी हो या कोई भी पार्टी जिसको चुनेगी उसके लिए हम खड़े हैं। पार्टी जिसको चुनेगा हाँ जी। लेकिन कंडीशन ये है कि वो लोकल होना चाहिए। लोकल होना चाहिए। देखिए तो लगातार जो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बार लोकल प्रत्याशी जो है वही होना चाहिए। ब्रह्मपुर का विधायक कैसा है? अच्छा रहना चाहिए, शिक्षित रहना चाहिए। आप कैसे समझिएगा? हम अगर खड़ा होंगे तो हम अच्छा हैं कि शिक्षित है, कैसे समझिएगा? वो तो बोलने बोधी व्यवहार से समझ में आ जाएगा। अभी वर्तमान जो विधायक उनके बारे में क्या कहिएगा? उनको तो हम तो देखे भी नहीं है, शंभू यादव को देख भी नहीं किए। हम नहीं देखे हैं आज तक ले भी, आज तक ले नहीं देखे हैं। अब चुनाव आ गया है, जनता मालिक है, युवा वर्ग तो खास करके आप ही लोग के हाथ में देश का भविष्य रहता है। हाँ। क्या करिएगा? इस बार डॉक्टर साहब को वोट मिलेगा। डॉक्टर साहब को? हाँ। यदि कोई बाहरी प्रत्याशी को बीजेपी देता है, एनडीए देता है तो नहीं देंगे। नहीं दीजिएगा? नहीं। अगर लोकल रहेगा तब दीजिएगा? हाँ तब देंगे। आप क्या कहिएगा? आपको उम्र कितना पहले बताइए? मेरा उम्र 21 21 साल। इस बार वोट कीजिएगा? हाँ, वोट पिछली बार भी मतलब कि ये लोकसभा चुनाव में भी हम कर चुके हैं। लोकसभा में किया? हाँ, और ये इस ब्रह्मपुर का विधायक कैसा? ब्रह्मपुर का अब जो विधायक होना चाहिए जमीनी स्तर का होना चाहिए, जमीनी नेता होना चाहिए, जनता से जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि हमारे डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हैं, पूरे ब्रह्मपुर विधानसभा में जनता से जुड़े हुए हैं और जमीनी नेता हैं। देखिए जो समाज सेवी होते हैं वो इस समय दो प्रकार के हैं आधुनिक समय में। एक पोस्टर के समाज सेवी हैं और एक जमीनी जो हकीकत एक के जो समाज जमीन पर काम कर रहा है, खाली हवा में पोस्टर लगा। तो आप अभी डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी द्वारा किए हुए कार्य देख सकते हैं, लेकिन असल में जो पोस्टर वाले समाज सेवी है उनका कार्य आपको दूर दूर तक धरातल पर अब तो दिखाई पोस्टर आंधी आता है, कबर जाता है। तो वही दो प्रकार के समाज सेवी है, एक पोस्टर के और एक धरातल के समाज वर्तमान सेवी। विधायक के बारे में क्या कहिए? वर्तमान विधायक को हम वर्तमान विधायक के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मपुर के लोग हंसते क्यों? क्योंकि वो विधायक है ही नहीं, वो एक व्यवसायी है। विधायक तो एक अब कहिए कि एक संयोगवश हो गए, लेकिन वो व्यवसायी हैं और उनको पूरा फोकस व्यवसाय पर है। इस बार चेंज कर देना है? इस बार पूर्ण रूप से चेंज करना है और पूरा ब्रह्मपुर की जो जनता है वो अपना मनोयोग बना चुकी है कि पूरा इस बार चेंज करना है। पूरा चेंज करना है तो बदलाव के मूड में है ब्रह्मपुर। आप अपना परिचय दीजिए भैया। नीतीश तिवारी, कितना उम्र हुआ तिवारी जी? 35 साल। 35 साल। जी। 35 साल में कुछ विकास हुआ देखे आप बच्चा से अभी तक? थोड़ा थोड़ा क्या क्या विकास हुआ? लाइट सुधरा है। एनडीए का सरकार किया है कि जी। लालू जी किए हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी। जी। तो इस बार बीजेपी को सीट जाए या जिसको जाए, एनडीए को सीट तो तय है। जी। एनडीए का प्रत्याशी यहाँ से रहेगा। जी। क्या कहिएगा? कैसा विधायक होना चाहिए? अब तो ईवीएम जवाब देगा। नहीं, विधायक कैसा होना चाहिए? हम अभी जवाब के लिए आए हैं ना, ईवीएम तो रिजल्ट के दिन पता चलेगा। विधायक पढ़ा लिखा होना चाहिए जो विकास करे। पहला कंडीशन पढ़ा लिखा हो। जी। पढ़ा लिखा व्यक्ति विकास हाँ, करेगा। अपना बिजनेस न करे। शंभू यादव की तरफ इशारा है आपका? जी जी। कौन हो एनडीए से, कौन प्रत्याशी आप लोग की पहली पसंद है? यहाँ के लिए जो भी लोकल हो, मतलब हम लोगों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। प्रदीप राय, दिलमणि देवी, देखिए सत्य प्रकाश तिवारी, देखिए जो भी हो हम लोगों से जुड़ा हुआ होना तो चाहिए। आपने बताइएगा कौन आपसे जुड़ा और हुआ है? जो राजनीति में नहीं आया हुआ है वो मांग। 3 नाम जो हमने लिया है, या 3 नाम आपसे जुड़ा है या कोई और चौथा नाम भी है? देखिए हमारा भी सत्य प्रकाश तिवारी डॉक्टर हैं, यही हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन आपसे जुड़ा हुआ है? बताते हैं। जो हमारे सत्य प्रकाश तिवारी डॉक्टर हैं अभी वो राजनीति में नहीं आए हुए हैं, तभी समाज सेवा कर रहे हैं। मान लीजिए सबसे खराब था हम लोग का रोड, तो रोड हम लोग का बनवा जी बनवा रहे हैं, तो सबसे अच्छा बात है। हम लोग मतलब बिना राजनीति में आए ही जनता की सेवा कर रहे थे, यदि राजनीति में आएंगे तब क्या हो? बहुत ज्यादा विकास करेंगे। मतलब ब्रह्मपुर का विकास होगा जब डॉक्टर साहब आएंगे तब होगा। जी जी जी। कितना उम्र है? 22 साल। ब्रह्मपुर का विधायक कैसा हो? डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जैसा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो हमारे गांव के हैं और लोकल प्रत्याशी हैं यहाँ आप नैनी जोड़ के? हाँ नैनी जोड़ के हैं। लोकल प्रत्याशी? हाँ लोकल प्रत्याशी होना बाहर ही नहीं चाहिए। चलेगा? नहीं बाहर ही नहीं होना चाहिए। वर्तमान विधायक कौन है? वो वर्तमान विधायक वो अपना व्यवसाय करते हैं, शंभू यादव है। उनसे लगातार 2 बार रहे लेकिन कोई काम नहीं किए। नहीं, कोई मरेगा तब आएंगे हमसे वो भेंट करने। घर में कि अरे तो हम जो कहते हैं कि विधायक जी से अगर मिलना है तो आपको मरना होगा, सही बात है? हमारे फैमिली में किसी को मरना पड़ेगा तब उनसे बात होगा, तब आपके यहाँ आएंगे। हाँ। ऐसे जिंदा रहते नहीं भेंट? नहीं जिंदा रहते नहीं। तब जिंदा रहते भेंट करने के लिए क्या करना होगा? अब यही करना, उनको हटाना पड़ेगा। उनको हटाना होगा। हाँ। किसको लाइएगा? हम लोग लोकल ला रहे हैं, लोकल प्रत्याशी, किसको? जैसे डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी को ला। जी।
ब्रह्मपुर का विधायक कैसा हो? हमारे क्षेत्र गांव का है, डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जैसा होना चाहिए। क्या है, आप लोग फ्री में इलाज कर रहे हैं इसलिए? नहीं, फ्री में इलाज क्यों कर रहे हैं? जनता के बीच है, जनता के बीच पहले से ही जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब सुख दुख में साथ दे रहे हैं। अब वर्तमान विधायक के सुख दुख में साथ नहीं देते हैं? वर्तमान विधायक तो आज तक कोई देखा भी नहीं, हम तो देखे भी नहीं है। देखे नहीं है, तो इसलिए इस बार बदल देना है। हाँ, इस बार एकदम बदल देना है पक्का। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी लोगों की सेवा कर रहे हैं, बिना राजनीति में आए, हर गांव में कैंप, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि ब्रह्मपुर से नैनी जोड़ तक जो जर्जर सड़क थी, ना सिर्फ उसको बनाया जा रहा है बल्कि उसका चौड़ीकरण भी किया जा रहा है। लोगों का साफ कहना है कि जब डॉक्टर साहब राजनीति में नहीं है तब इतना काम कर रहे हैं, तो यदि राजनीति में आ जाएंगे तो क्या काम करेंगे। और लगातार आपको हमने कहा है कि वर्तमान विधायक शंभू यादव से यदि आपको मिलना है तो आपके परिवार में किसी को मरना होगा। वैसे में ब्रह्मपुर की क्या होगी तस्वीरें देखने के लिए बातों फिलहाल बन रहे हैं ब्रेकिंग विभाग।